डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कि जैसे तुम वेजेस हो गया, सामान तुम परचेज करके फैक्ट्री तक लेकर के आए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो तुम वहां तक सामान लेकर के आए। अब कैसे लेकर के आए होगे, किसी ट्रांसपोर्ट में लेकर के आए होगे, तो उसका कुछ तुमने भाड़ा दिया होगा, तो इसका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होगा तुम्हारा, जैसे फ्रेट एक्सपेंस भी बोला जाता है, कैरेज इनवर्ड भी बोला जाता है। फिर तुमने कुछ मजदूरी दी होगी, है ना, मजदूरी दी होगी, सिर्फ वेजेस बोलते हैं, या लेबर के खर्चे हो गए तुम्हारे। और तुम्हारे रॉयल्टी भी क्या होता है, इसके अंदर ही आता है। कोई खर्चे बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तुमने जो भी खर्चे कर दिए, तो सारी किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। उसे कुछ एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे कि देखो, सबसे पहला वेजेस मैंने बताया था, सबसे पहले क्या, वेजेस। देन और क्या, उसके बाद क्या, फ्रेट इनवर्ट। फ्रेट का मतलब क्या होता है, हम सामान लेकर के आते हैं ना, किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं, उसे ही बोलते हैं फ्रेट इनवर्ट। फ्रेट इन तो और क्या हो सकता है, कैरेज इनवर्ट भी लिखा हो सकता है कहीं कहीं पे, कैरेज इनवर्ट। पावर एंड फ्यूल्स का बताया था मैंने, पावर एंड, और रॉयल्टी भी होता है एक खर्चा इसके अंदर, हमारे डायरेक्ट के अंदर ही आता है, रॉयल्टीज जो हम पे करते हैं। ठीक। और क्या होता है हमारा, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट। क्या क्या लिखा हो सकता है, फ्रेट ऑन परचेजेस, ये भी लिखा हो सकता है तुम्हारा। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और होता है, वो क्या लिखा होता है, उसको मैं अलग पेन से लिखना चाहता हूँ, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है। स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स कंज्यूम्ड, या फिर क्या, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, ये मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो ये मुझे क्या करना होता है, मुझे निकालना होता है। सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा। क्या करना होता है, देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम। तुम्हारे पास ओपनिंग स्टोर्स कितना था, कितना माल स्टोर में पड़ा था, कितना स्टोर था ओपनिंग के टाइम पे, उसमें तुमने परचेज कितना कर लिया, परचेजेस ऑफ स्टोर्स, उनसे क्या माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो, तो अपना क्लोजिंग में कितना बचा तुम्हारे पास, यानी कि क्लोजिंग स्टोर्स। तो समझो निकल गया ना। जैसे कि 10,000 का तुम्हारा ओपनिंग स्टोर्स था, तुमने 20,000 का और परचेज किया, कितना हो गया, 30,000 का हो गया। एट दी एंड तुम्हारे पास सिर्फ 4,000 का बचा। तो कितना बीच में खर्च हो गया, कितना तुमने कंज्यूम कर लिया, बताओ बताओ कितना कंज्यूम कर लिया। 10,000 ओपनिंग, 20,000 परचेज, और लास्ट में 4,000, कितना कंज्यूम हो गया, 26,000, है ना। सिंपल। तो ये क्या होता है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही आते हैं। और क्या होता है, एक और मैं यहाँ लिख दूं, और क्या होता है हमारे साथ, कस्टम ड्यूटी। ये टैक्स होता है एक तरीके का, समझ लो। जब हम माल इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, और जब हम उसको, जब माल को जब लेने जाते हैं, तो हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है। सेम ऐसा क्या हो सकता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होता है। ये होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे होते हैं, तो हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। इंडिया के बाहर से माल इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अच्छा, और एक चीज हो सकती है, कंफ्यूज मत होना, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है, वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस एंड सैलरी है, तो ये तुम्हारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। और वहीं अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, वहीं अगर किसी क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सिंपल, ध्यान दो। अगर वेजेस पहले लिखा है, सैलरी के से पहले वेजेस लिखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और सैलरी पहले लिखा है, तो कहाँ पे जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। सिंपल, ऐसे ऐसे इसको समझ लो, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। अगर इंडिविजुअली रखा है अलग अलग, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो वेजेस है तो ट्रेडिंग के अंदर, और सैलरीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस